मानव जायसवाल जी, जो सवाल मेरा आपसे था उसका जवाब जनता भी जानना चाहती है कि ये खींचतान अपनी टीम के प्लेयर्स में ही क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन मैं हमारे गुरुजी हैं जफर साहब, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। देखिए, जनता का जो विरोध है ना, वो 400 रुपए सिलेंडर से शुरू हो रहा है। और मुद्दे क्या है, जिस तरीके से फेडरलिज्म का गला घोट रहे हैं, वो एक मुद्दा है। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये कोर्ट को भी नहीं मानते, ये बहुत कोर्ट से भी ऊंचे हैं, ये दिख रहा है। संविधान को जो बचाने की लड़ाई है वो दिल्ली भी आज शुरू हो गया है। 2021 में एक नारा उठा था पूरे देश में, आप लोग जो नारा लगा रहे थे अब की बार 200 पार, और फिर 2 मई दीदी गई, और हुआ क्या, 2 मई दीदी छा गई पूरे देश में, और वो ऊर्जा पैदा हो गया। आज पूरा देश देख रहा है कि भाई मुद्दे क्या है। जैसे हमारी जो दीदी है सुब्राशा जी बड़ा अच्छे से बोल रही थी, डेमोग्राफी की बात कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही थी। तो भाई हम ऐसे नेता नहीं होंगे कि भैया आज मन किया नोटबंदी कर दिए, ऐसे करके जापान में जाके महिलाओं का, बेटियों की शादी का अपमान उड़ा दे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 2000 बार जीएसटी में परिवर्तन नहीं करेंगे। मानव जायसवाल जी, आप मेरे सवाल को बड़ी चालाकी से गोल कर गए। आपने खिंचतान पर जवाब नहीं दिया, आप भी अपनी सेफ जोन में जाकर खेलेंगे। प्राची जी, मैं आपके उत्तर दूंगा, लेकिन ये भी तो प्रश्न है ना प्राची जी। अरे तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर करते रहिएगा चर्चा। देश के मुद्दों पर चर्चा रोज करते हैं। आप ही का दे देते हैं। चले आप में से शुरू। अधीर रंजन जी ने जो बात बोली है वो अपनी व्यक्तिगत बातें जो उनकी रहती है पूरा देश जानता है, और उनका क्या क्या स्टेटमेंट रहता है हम उसको सीरियसली नहीं लेते। दीदी जो हमारी, उन्होंने बोल भी दिया है, बार बार बोला है, आज नहीं हर बार बोला है कि जहां जहां जो मजबूत है वो मजबूती से लड़ेगा। 2021 इलेक्शन में कांग्रेस कितनी मजबूती से खड़ी थी बंगाल में या दूसरे प्रांतों में, ये पूरा देश जानता है। 2021 2 मई के बाद जो पूरे देश में जो ऊर्जा आई है, जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी को जो ऊर्जा मिली है, वो एक महिला की वजह से हुआ है। ये पूरा चलिए, इस पर अतुल जी जवाब दे दीजिए, फिर श्रीवास्तव जी आपके पास। सारे विपक्षी पार्टियां भी 2 मई 2021 से शुरुआत हुई है, दीदी ने करिश्मा करके दिखाया है। आप बेवजह सिर्फ कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बंगाल का नाम लेना आप भी भूल जाते हैं अतुल जी। नहीं, हमने दीदी को तब भी दीदी का हमने अभिनंदन किया था, तब भी हमने दीदी का अभिनंदन किया था। मानव जी एक मिनट, तब भी हमने दीदी का अभिनंदन किया था, और दीदी की जीत जो थी वाकई काबिल तारीफ थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारे विपक्ष का प्रॉब्लम क्या है कि वो वही गालिब का है ना, गालिब तेरा हाल ये है कि धूल चेहरे पे है और आईना साफ करते रह रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जनता के जो मुद्दे हैं उससे भाजपा काफी दूर चली गई है, और भाजपा ने जनता के साथ धोखा ही किया है। तो सारी तो फेरिस्त जो है वो मानव जी ने और हमारे मित्र ने दे ही दी है। लेकिन सबसे अहम बात, अरे जफर भाई, हमारे बारे में रोज बात करोगे, नहाते समय भी बात करोगे। अतुल जी, जिसको आप मीटिंग बताते हैं वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, और आप ही के नेता उस दोस्ती के हाथ को खींच ले रहे हैं पीछे। एक सेकंड जफर जी, एक सेकंड। अतुल जी, जिसको आप बी टीम बताते हैं, आप भी तो सेलेक्टिव हैं। आज आपको दीदी की जीत बहुत अच्छी लग रही है, कभी आप ही उनको बी टीम बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, ऐसा है कि आप एक बात ध्यान में रखिए, जो अधीर रंजन चौधरी और दीदी के बीच में जो है वो राज्य का मुद्दा है, वो अफेक्ट नहीं करेगा। अभी बताता हूं मैं बीजेपी का महाराष्ट्र में क्या है। शिंदे का एक प्रवक्ता कहता है कि ये भूले नहीं बीजेपी कि हमारे बदौलत है। नहीं बता रहा हूँ, फिर बीजेपी क्या है। अतुल जी, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ कि जफर जी अपनी बात करने आए हैं या आप करने आए हैं बीजेपी की बात। आप सबसे ज्यादा बीजेपी में क्या प्रॉब्लम है, उनके गठबंधन में क्या प्रॉब्लम है, यही बता रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट लूंगी श्रीवास्तव जी से। फाइनल कमेंट मिस लीजिए, यही है। रुक जाइए अतुल जी, अब एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।